दोस्तों, राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन कभी कभी एक चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलता, पूरे राजनीतिक युग का अंत कर देता है। और आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नेता 15 साल तक सत्ता में रहा, विपक्ष उसे हरा नहीं पाया, बड़े बड़े राजनीतिक रणनीतिकार फेल हो गए। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा खेल ही बदल गया। कहानी है पश्चिम बंगाल की, और कहानी की मुख्य किरदार है ममता बनर्जी। एक समय था जब बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी का नाम ही काफ़ी था। उनकी रैलियां होती थी तो लाखों लोग पहुंचते थे। उनके विरोधी कहते थे कि बंगाल में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन राजनीति में एक नियम हमेशा याद रखिए, सबसे खतरनाक समय वह नहीं होता जब विरोधी मजबूत हो, सबसे खतरनाक समय वह होता है जब आपको लगने लगे कि आप अजेय हैं। और शायद यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। 2024 के बाद से बंगाल में कई मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के आरोप, स्थानीय नेताओं को लेकर विवाद, और विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों को उठाता रहा। लेकिन उसी समय भी बहुत से लोगों को लगता था कि चुनाव आने पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा था। फिर आया चुनावी साल, और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। गांव में अलग माहौल था, शहरों में अलग माहौल था। सोशल मीडिया पर अलग लड़ाई चल रही थी, टीवी चैनलों पर अलग। हर पार्टी दावा कर रही थी कि जनता उसके साथ है, लेकिन असली फैसला तो वोटिंग मशीन में बंद होने वाला था। और मतदान खत्म होते ही अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा था कि मुकाबला कांटे का है, कोई कह रहा था कि सरकार बच जाएगी, कोई कह रहा था कि इस बार इतिहास बनने वाला है। लेकिन असली झटका तब लगा जब नतीजे आने शुरू हुए। शुरुआती रुझानों ने ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। जिन सीटों को सुरक्षित माना जा रहा था, वहां भी मुकाबला बदलता दिखाई दे रहा था। घंटे बीतते गए, टीवी स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ बार बार आंकड़े देख रहे थे, नेताओं के चेहरे बदल रहे थे, और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। बंगाल की राजनीति में वह हो रहा था जिसकी कुछ साल पहले कल्पना भी मुश्किल थी। बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही थी और सत्ता का संतुलन बदल रहा था। फिर वह क्षण आया जब लगभग तय हो गया कि बंगाल में नई सरकार बनने जा रही है। 15 सालों से चला आ रहा राजनीतिक अध्याय समाप्त होने की ओर था। देश भर की निगाहें बंगाल पर थीं। समर्थक स्तब्ध थे, विरोधी उत्साहित थे, और राजनीतिक विश्लेषक समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह हुआ कैसे। क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति थी? क्या यह एंटी इनकम्बेंसी थी? क्या यह संगठन की ताकत थी, या फिर जनता बदलाव चाहती थी? शायद जवाब इन सब के बीच कहीं छिपा है, लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। क्योंकि राजनीति में हार हमेशा अंत नहीं होती, और जीत हमेशा अस्थायी नहीं होती। आज जो शिखर पर है, वह कल नीचे भी आ सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, वह कल सत्ता में भी आ सकता है। बंगाल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लोकतंत्र में आखिरी फैसला किसी नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मतदाता का होता है। और जब मतदाता फैसला कर लेता है, तो सबसे मजबूत राजनीतिक किले भी ढह जाते हैं। अब सवाल आपसे, क्या बंगाल में जो हुआ वह सिर्फ एक चुनावी नतीजा था, या भारतीय राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत थी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी राजनीतिक कहानियाँ पसंद है तो प्रहार खबर को ज़रूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।